हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप लोग अच्छे होंगे, हम आशा करते हैं कि आप लोगों ने वीडियो को अच्छे से देखा होगा। आपके समझ में जो है सारे सवालों के हल आए होंगे। आज जो है हम जो शेष प्रश्नावली 1.2 के जो शेष सवाल बचे थे उनको हम हल करेंगे। ठीक है। जो प्रश्नावली 1.2 के हम नंबर 2 प्रश्नों तक हल किए थे। आज हम नंबर 3 से हल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि नंबर 3 जो है हमारा प्रश्न वो क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न जो है वो ये कह रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम और एचसीएफ निकालिए। आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि जो है वो 6, 7, 8 से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। तो हम समझते हैं कि इसमें तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो है अभाज्य गुणनखंड विधि जो है आप शुरू से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है। 7 में भी मिला होगा, 8 में भी मिला होगा, 9 में भी था और 10 में भी है। ठीक है। तो इसको आप लोग देखिए। तीसरे का जो है पहला सवाल, तीसरे का यानी जो पहला खंड है उसको आप लोग लगाइए। देखिए संख्या दी गई है 12, 15 और 21 दी गई है। 12, 15 एंड 21 ये लिखा है। तो 12 का गुणनखंड आप लोग कैसे करेंगे। इसे इसको लिख दो, 12 लिख दो, इधर इधर 15 लिख दो, इधर लिख दो 21 और इसका सबका अभाज्य गुणनखंड निकाल दीजिए। तो इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 3। इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 5 और इसको लिख सकते हैं 3 गुणे 7। ठीक। अब सबसे पहले आपको क्या लिखना है, एच सी एफ। ठीक है। क्या निकालना है, एच सी एफ निकालना है, यानी सार्वगुणनखंड निकालना है। ठीक है। या कह सकते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है। महत्तम समापवर्त निकालना है। तो देखो इसमें सिर्फ यही तीनों में कॉमन है। तो हमारा महत्तम समापवर्त क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है। अब फिर ज्ञात करना है लघुत्तम समापवर्त यानी लासा अर्थात एलसीएम। क्या ज्ञात करना है, लासा की अर्थात एलसीएम। तो जो मिल रहा है उसको तो आप एक बार लिखेंगे ही, और जो नहीं मिल रहा है उन सबको लिख दीजिए। तो 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसको आप गुणा कर दीजिए और गुणा कर दीजिए तो इसका जो गुणनखंड है वो प्राप्त होगा हमें कितना, 420। कितना प्राप्त होगा, 420 प्राप्त होगा। आप गुणा करके देख लीजिए। 2 दूनी 4 थे, 12 पंचे 60 और 7 42 यानी कि 420। ठीक है। इस प्रकार से जो है तीसरे सवाल के सारे खंड आपको लगाने पड़ेंगे। ठीक है। तीसरा सवाल जो दिया गया है इसी प्रकार से सारा खंड बिल्कुल आसान विधि है। गुणनखंड जो अभाज्य गुणनखंड विधि है बिल्कुल से आसान विधि है, कोई दिक्कत होनी ही नहीं चाहिए। ठीक है। अभी अगर इस प्रकार के सवाल को ज़्यादा समझाना पड़े तो फिर नहीं सही है। ठीक है। फिर जैसे देखो इसका दूसरा खंड दिया गया है। दूसरा दूसरा खंड दिया गया है 17, 23 और दिया गया है 29। ये अब इसका मासा निकालना है। तो देखो ये क्या है, 17 सिर्फ 17 से कटेगी और या तो फिर 1 से कटेगी। 23 1 से या फिर खुद से यानी 23 से, और 29 या तो 1 से या फिर 29 से। तो इसका जो मासा है वो कितना होगा। तो इसमें तो और कोई संख्या मिल नहीं रही है, यही एक मिल रहा है। ठीक है। तो इसका महत्तम समापवर्त कितना हो गया, 1 हो गया। अच्छा अब एलसीएम कह रहा है ज्ञात करने के लिए। तो एलसीएम में यही तीनों का गुणा कर दो, यानी लासा का गुणा कर दो। लासा में जो संख्याएं हैं 17 गुणे 23 गुणे 29 और बराबर हमारा हो जाएगा आंसर। तो आंसर हमारा क्या प्राप्त होगा, 11,339। आप लोग गुणा करके देख लीजिएगा। ठीक है। ये हमारा आंसर प्राप्त हो गया। ये इसका आंसर था और ये इसका आंसर है। ठीक है। कोई दिक्कत।
किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? बताइए, ये अभाज्य गुणनखंड निकालने में किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत है? अगर कहीं कोई दिक्कत हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट किया कीजिए, ठीक है। हमें ये नहीं देखना है कि अच्छा आपने कमेंट किया है कि गलत कमेंट किया है, लेकिन कमेंट जो आप कीजिए वो लीगल होना चाहिए। लीगल होने का मतलब कि आपके समझ में आया तो आप लोग जो लिखना चाहें अच्छा लिखें, नहीं समझ में आया या कोई उसमें दिक्कत है या किसी भी प्रश्न में किस टॉपिक पे क्या दिक्कत है, ठीक है, किस लाइन में क्या दिक्कत है, क्या चीज़ नहीं समझ में आ रहा है कि ये चीज़ कैसे आ गया, ये चीज़ कैसे आ गया, तो आप उस चीज़ को आप लिख दीजिए कि हमें इस प्रश्न में यहाँ पे नहीं समझ में आया, ठीक है। हम कोशिश करेंगे, जब हम आपका कमेंट देखेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हाँ उसके जो है रिप्लाई हम अवश्य दें, ठीक है। आप लोग मैसेज देख लीजिएगा, आपके समझ में आ जाएगा, ठीक। अब हम जो है अगले प्रश्न पर उसका जो अगला खंड है वो देखते हैं। अगला खंड इसका है 17, ये तो हो गया। तीसरा खंड दिया गया है 8, 9, 25। इसका तीसरा खंड दिया गया है 8, 9, 25। तो 8 का निकालो भैया, 2 गुणे 2 गुणे 2 यानी 2 दूनी 4 दूनी 8। 9 का निकाल दो, 9 का कितना हो जाएगा, 3 गुणे 3 हो जाएगा। 25 का निकाल दो तो 25 का कितना हो जाएगा, 5 गुणे 5 हो जाएगा, ठीक है। अब सब में देख लो, इसमें और कोई संख्या मिल रही है ना, 2 मिल रहा है ना, 3 मिल रहा है ना, 5 मिल रहा है, मिल क्या रहा है, 1, ठीक है, क्योंकि एक भी उस संख्या का गुणनखंड होता है। तो इसकी जो है ये जो मासा हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और लासा, लासा तो बहुत बड़ा आने वाला है, क्यों, क्योंकि 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब इसका गुणा करो और गुणा करके देखो कि आंसर कितना आता है। तो इसका जो है आंसर आएगा कितना, एलसीएम जो आएगा वो आएगा 1800। कितना आएगा, 1800। आप गुणा करके चेक कर लीजिएगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वैसे हम जो है बिल्कुल 60 में बता रहे हैं, ठीक है। 8 9 72, ठीक, या 25 नवैया 25 नवैया 225, ठीक है। 25 दामा 250, तो 25 नवैया 225 और 225 को 8 से गुणा कर दो, 8 दूनी 1600 और 25 अट्ठे 216 दो 1800, ठीक। किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर समझ में आ रहा है आप लोगों के तो आप लोग एक बार बोलिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बांके बिहारी लाल की जय। तो आप लोग आराम से मस्त से पढ़िए, ठीक है। खूब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए तो हम फिर जो है इसको मिटा दें और आगे अगला प्रश्न हल करें। इसी में अभी एक खंड और है, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अगला खंड जो है उसको भी देख लेते हैं। अगला खंड नहीं, अब चौथा सवाल है, इसका खंड खत्म, ठीक है। 3 खंड था, तीनों खत्म हो गया। अब जो है हम अगला सवाल देखेंगे, चौथा। चौथा नंबर का सवाल कह रहा है कि एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया गया है। यानी 306 और 657 का जो एचसीएफ है मासा वो कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। और एलसीएम 306 और 657 का ज्ञात कीजिए। यानी हमें मासा पता है, हमें क्या पता है, मासा पता है, ठीक है। दिया गया है संख्या, जो 4 नंबर का क्वेश्चन है वो संख्या उसमें दी गई है, यानी कि पहली संख्या दी गई है, हम यहीं पे लिख दे रहे हैं बिल्कुल, ठीक है, ताकि आप लोगों के समझ में आ जाए। अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। पहली संख्या दी गई है 306 और दूसरी संख्या दी गई है, दूसरी संख्या दी गई है कितना, 657। दूसरी संख्या दी गई है 657 और दिया गया है मासा,
क्या दिया गया है, मासा बराबर कितना, 9। मासा बराबर 9। ठीक है, अब सूत्र लगा दीजिए। कौन सा सूत्र आए, कल पढ़े थे। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, यहाँ पे लिख दीजिए संख्या भैया। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर मासा गुणे लासा, ये वाला। अब पहली संख्या दी गई है कितना, 306। दूसरी संख्या दी गई है 657 और मासा दिया गया है 9 और लासा आपको पता नहीं है, यानी इसी को हमें क्या करना है, निकालना है। तो 306 गुणे 657, इस 9 से इसमें भाग कर दो बटे 9 बराबर क्या हो जाएगा, लासा। अब 9 से भाग करो, देखो कट रहा है, 9 एकन्नम 9 और 9 तिरिक 27, 3 30, 36, 9 चौक 36, यानी 34 गुणे 657 बराबर लासा। क्या प्राप्त हो जाएगा, लासा प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो 34 में जब हम 657 का गुणा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 22,338। 22,000, ठीक है, 338, 338, ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, लासा। ये हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, लासा, यानी ये हमारा हो गया उत्तर। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है किसी को कहीं इसमें? बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान प्रश्न है। पहली संख्या दी गई है 306, दूसरी संख्या दी गई है 657, आपके प्रश्न में दिया गया है, मासा दिया गया है 9। ये सूत्र होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर मासा गुणे लासा। अब ये जो हमारा सूत्र है तो हम इस पर रख दें, यानी 306 गुणे 657 बराबर 9 गुणे लासा। तो 306 गुणे 657 बटे इस 9 में 9 से भाग करते हैं बराबर लासा। हम काट देंगे, अगर काटना चाहो काटो, नहीं तो 306 गुणे 657 करके तब 9 से भाग करो, या काट दोगे तो थोड़ा सा छोटा हो जाएगा, गुणा करने में आपको आसानी हो जाएगी। तो 34 गुणे 657 बराबर लासा। अब इसका गुणा करेंगे तो 22,338 क्या प्राप्त होगा, लासा मिल गया आपका। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए और फिर हम अगले सवाल पे आ जाएं। ठीक है, अगला सवाल जो है वो भी इसी तरीके से है, बस थोड़ा बहुत चेंज होगा तो होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा जो है, 5 नंबर का है। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। ठीक है, ये 5वां नंबर का क्वेश्चन है। तो आ जाइए देख लेते हैं 5वां नंबर क्या कह रहा है। ठीक है, यानी 6n का अभाज्य गुणनखंड, तो 5 नंबर है 6n, ये दिया गया है, का अभाज्य गुणनखंड का क्वेश्चन हम पढ़कर बता दिए हैं और यहाँ पे हम सिर्फ लगाएंगे। अभाज्य गुणनखंड क्वेश्चन लिखने में ज़्यादा समय चला जाएगा, तो जो है हम सवाल ज़्यादा से ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, हमारा ये उद्देश्य नहीं है कि हम 2 सवाल बता दें और 20 मिनट का एक वीडियो डाल दें। ठीक है, ऐसा नहीं, हम तो चाह रहे हैं कि एक प्रश्नावली को रोज़ हल करें। ठीक, पर डे एक प्रश्नावली को हल कर दिया जाए एक वीडियो में, और उसको आप लोग पढ़ लें, देख लें, समझ लें। ठीक है, ताकि कोर्स जो है आपका वो जल्दी से ख़त्म हो जाए, आपके पेपर के पहले कोर्स आपका ख़त्म हो जाएगा, ये तो हम गारंटी लेते हैं। ठीक है, अभी से आप जोड़ लीजिएगा, सितंबर से ये जो 2-3 दिन का चला उसको छोड़ दीजिएगा, सितंबर से जोड़ लीजिएगा, पेपर के 1 महीने पहले तक आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अभी थोड़ा समय नहीं मिल पा रहा है, जब आगे समय मिलेगा तो थोड़ा हम अधिक से अधिक समय देंगे। ठीक है, अब जो है इसमें इसको आप चेंज कर दीजिए,
ये 6n जो है इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3m। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? 2×3 = 6 n लिखा यही तो है। अब फिर आगे क्या कर सकते हैं इसमें, जबकि कोई प्राकृतिक संख्या जो शून्य पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड 2 × 5 के रूप में होता है। आप 2 × 3 कर दीजिए, 2 × 4 कर दीजिए, नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन अगर कोई शून्य से समाप्त होती है, ठीक है, शून्य से समाप्त होने वाली संख्या, तो शून्य से कौन सी संख्या समाप्त होगी, जिसमें या तो 2 से गुणा किया, 2 और 5 से गुणा किया गया हो, 2×5 = 10, तो संख्या हमारी क्या प्राप्त हो जाएगी? वो संख्या प्राप्त हो जाएगी 2 × 5n, ये संख्या हमारी प्राप्त होगी, 2 × 5n प्राप्त होगी, ठीक है। अब ये हो गई हमारी संख्या, यानी कि ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, ठीक है। ये बस 4 लाइन का सवाल था, छोटा सा। आप लोग पढ़े होंगे तो आप लोग घबरा गए होंगे कि जो है इसको कैसे लगाएंगे। लेकिन देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा था कि 6n का अभाज्य गुणनखंड यानी 6n का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करना है, तो 6n को हम ऐसा लिख सकते हैं। और उसी क्वेश्चन में कह रहा है कि वैसी संख्या होनी चाहिए जो 0 से समाप्त हो जाए। तो 0 से कौन समाप्त होगा? या तो 20 समाप्त होगा, या तो 10 समाप्त होगा, या 30 समाप्त होगा, या 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 ऐसे, ठीक है। तो 10 है तो 2×5 = 10, 20 है तो 4×5 = 20, 30 है तो 5×6 = 30, 40 है तो 8×5 = 40, ठीक। यानी ये 5 या 2 तो जरूर आएगा, पक्का है, ठीक है। तभी जो है उसका गुणनखंड बनेगा। हम इसको लिख के दिखा दे रहे हैं, कैसे देख लीजिए। जैसे देखो वही तो कह रहा है कि जो 0 से समाप्त हो, तो इसको लिख सकते हैं 2×5, यानी 2 भी है 5 भी है। 20 ले लीजिए, तो 20 में 2×2×5 है, 2 भी है 5 भी है। 30 ले लें, ठीक है, तो क्या हो सकता है, यानी 2×3×5, यानी 2 भी है 5 भी है, ठीक। तभी वो जो है 0 पे खत्म होगा। 40 को ले लीजिए, तो 40 में जो है 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 8×5, 5 है, तभी वो 0 से समाप्त होगा। इसी प्रकार से जो है आप 50, 60, 70, 80, 90, 100, आप जितनी संख्याएं हैं 0 से खत्म होंगी, तो या तो वो 2 और 5 जो है उसका गुणनखंड अवश्य होगा, चाहे एक हो या दोनों हो, लेकिन होगा जरूर, ये बिल्कुल पक्का है, ठीक है। तो इसको मिटाएं, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। अब जो है हम अगले प्रश्न पर आते हैं, 60वें प्रश्न पर, ठीक है। 60वां प्रश्न क्या कह रहा है उसको देख लीजिए। 60वां क्वेश्चन कह रहा है कि व्याख्या कीजिए 7×11×13 + 13 और 7×6×5×4×3×2×1 + 5 संख्या क्यों है, ठीक है। ये आपका प्रश्न है। हम अपने को जो है हल पर आते हैं सवाल पर, ठीक है। कौन सा नंबर का है सवाल ये? 6 नंबर का, ठीक है, 6 नंबर है। और आप जो है इसको हम हल कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कैसे है, ठीक है। 60वां, ठीक है। तो आप मान लीजिए, माना जो दी गई है संख्या गुणनखंड के रूप में, मान लीजिए इसको ये भी कुछ भी मान लो, तो a बराबर हम ये मान रहे हैं, तो मान लीजिए माना ये बराबर 7×11×13 + 13, ठीक है। अब इसको जो है कॉमन करके आप बदल सकते हैं, कैसे? यहाँ से 13 बाहर कर दो और यहाँ पे अंदर में बचेगा क्या क्या? 7×11 + 1, 7×11 + 1, ठीक है। अब फिर आगे क्या हो जाएगा? आगे हो जाएगा 13 और 11 सती 77 और +1 78, होगा 78, ठीक है। अब फिर आगे क्या हो जाएगा?
13 गुणे 78। ठीक है, अब 13 गुणे 78 जो है ये इसका गुणनखंड है और ये इसमें आता है। ठीक है, तो ये जो है अगला दूसरा मान लीजिए, जो है जो दूसरी संख्या दी गई है, माना माना b बराबर दिया गया है 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 1 प्लस 5 ये दिया गया है। इसमें से 5 कॉमन कर दीजिए बाहर, 5 क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। ठीक है, जब हम 5 बाहर करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 7 गुणे 6 गुणे 4, 5 तो बाहर ही जा रहा है। रुक जाइए, मार्कर नहीं चल रहा है, दूसरा मार्कर ले लेते हैं। 4 और फिर क्या बचा, गुणे 3 गुणे 2 प्लस 2 गुणे 2 गुणे 1 और प्लस 1 ये बचा। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं 5 और ब्रैकेट में फिर कर सकते हैं इसका 7 गुणे 6 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2, इतना करेंगे तो आएगा 1008, 1008 और प्लस में 1। अब 5 गुणे 1009। ठीक है, ये भी इसका क्या हो गया, हल। ये भी इसका क्या हो गया, हल, यानी एक ये है और एक ये है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। ठीक है, समझ में आया। ये क्वेश्चन थोड़ा अटपटा टाइप का था, लेकिन जो है बस इसका ही हमें ये दिखाना है कि ये इसमें आना चाहिए, ये एक दूसरे के क्या हो, गुणनखंड हों। ठीक है, या गुणा करें तो इसका मान कितना होगा, इसका शॉर्ट फॉर्म कर देना है, बस ये चीज़ समझिए सीधा सीधा कि इसको छोटा कर देना है गुणनखंड के रूप में। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसको मिटा दें। अब जो है अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल क्या है उसको देख लेते हैं। अगला सवाल कह रहा है 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर छोटा सवाल है, लास्ट सवाल है आज का। किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है, यानी कोई खेल का मैदान है, ठीक है, और उसके चारों ओर एक वृत्ताकार माने गोला, ठीक है, वृत्त यानी ऐसे गोल गोल एक रास्ता है। ठीक है, पथ है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया 18 मिनट लगते हैं। यानी जब सोनिया उस मैदान के ऐसे चारों तरफ चक्कर लगाती है तो कितना समय लगता है, 18 मिनट का समय लगता है। ठीक है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट, यानी उसी मैदान का चक्कर लगाने में रवि को कितना समय लगता है, 12 मिनट का समय लगता है। मान लीजिए ये दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वह एक दूसरे को प्रारंभिक स्थान पर पुनः मिलेंगे। तो 8वां सवाल है, देख लीजिए भैया इसको भी। ठीक है, यानी एक चक्कर में सोनिया 18 मिनट लग लेती है। ठीक है, 8वां सवाल जो है वो 7वां सवाल वो ये कह रहा है कि सोनिया द्वारा ठीक है, एक चक्कर यानी एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर 18 मिनट। कितना समय लग रहा है, 18 मिनट लग रहा है। ठीक है, और उसी को रवि को एक चक्कर पूरा करने में, यानी रवि को एक चक्कर पूरा करने में लगा समय बराबर कितना है, 12 मिनट। कितना लग रहा है,
12 मिनट लग रहा है। ठीक है, वह दोनों एक ही स्थान पे कब मिलेंगे, तो आप इसका क्या ज्ञात करेंगे, एचसीएफ। ठीक है, सबसे पहले यानी कि 18 और 12। ठीक है, तो इसको क्या करेंगे, 1 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसका क्या होगा, 1 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3। ठीक है, अब इसका निकाल दीजिए मासा। क्या निकाल दीजिए, मासा। ठीक है, 1 गुणे, यहाँ से देखो ये 2 मिल रहा है और ये 3 मिल रहा है और ये 1 मिल रहा है, तो 2 गुणे 3 बराबर कितना हो गया, 3 दूनी 6। ठीक है, और फिर अब इसी का निकाल दीजिए, 6 प्राप्त हो गया मासा। अब जो है एलसीएम निकालो यानी लासा। क्या निकालो, लासा। तो लासा क्या होगी, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे मासा कर दो। ठीक है, यानी 18 सूत्र लिख दे रहे हैं। सूत्र जो है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, अभी जस्ट पहले आप इसी प्रकार का सवाल लगाए हैं, बटे मासा। बटे मासा, तो पहली संख्या क्या है 18, दूसरी संख्या क्या है 12, बटे मासा आया है 6, 6 दूनी 12 और 18 दूना यानी 18 गुणे 2 बराबर कितना प्राप्त होगा, 18 दूना 36। यानी वो कितने मिनट बाद एक दूसरे को प्रारंभिक पद पर मिल जाएंगी, 18 मिनट के बाद। वो 36 मिनट के बाद, सॉरी 36 मिनट के बाद वो जो है एक दूसरे को प्रारंभिक पद पर फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, अब जो है ये प्रश्नावली आपकी खत्म हो गई है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, हम आशा करते हैं कि आप लोगों के समझ में ये पूरा प्रश्नावली जो है पहली और दूसरी आई होगी। ठीक है, अब आज के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।